कभी कभी किस्मत खामोशी से हमारे करीब आती है। पानी की एक लहर में, जाल के एक कोने में, या किसी बंद बोतल के अंदर कैद सदियों पुरानी सिसकी में। ये कहानी है एक ऐसे मछुआरे की जिसने सारी उम्र भूख और तूफानों से लड़ाई लड़ी, मगर जिस दिन उसके हाथ एक बोतल लगी, वो न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल गई, बल्कि उसके दिल के बंद दरवाजे भी खुल गए और वहां दाखिल हुई जामुनी आंखों वाली एक कैद शहजादी। धूप थी, मगर जैसे ठंडी सी। दरिया के किनारे बैठा वो मछुआरा, जिसका नाम फराज था, अपने पुराने जाल को मरम्मत कर रहा था। हाथों पर छालें, कपड़ों पर मिट्टी और आंखों में थकान की गहरी धुंध थी। फराज एक छोटे से झोंपड़े में रहता था, अपनी बीमार मां के साथ। उसका बाप समंदर के तूफान में खो गया था जब वो सिर्फ 8 साल का था। अब वही फराज दिन रात मेहनत करके अपनी मां के इलाज का इंतजाम करता और जिंदगी की बेरहम लहरों से जूझता। आज कैसी हो अम्मा? वो हर रोज एक ही सवाल करता और मां एक कमजोर मुस्कान के साथ जवाब देती, जी रही हूं तेरे सहारे। आज का दिन भी आम दिनों जैसा था। फराज ने जाल कंधे पर रखा और चुपचाप दरिया के गहरे नीले पानी में नाव छोड़ दी। हवा में एक नमकीन खुशबू थी, जैसे दरिया उससे कुछ कहना चाहता हो। कुछ पल गुजरे और अचानक फराज को जाल कुछ ज्यादा भारी लगा। उसने सोचा शायद कोई बड़ी मछली फंसी है, लेकिन जब उसने जाल खींचा तो हैरानी से उसके हाथ कांप गए। जाल में से एक भारी काई से ढंकी पुरानी बोतल निकली। बोतल पर अजीब सी लिखाई थी, जैसे किसी भूले हुए जमाने की जुबान, और उस पर लगी थी सोने की मुहर। ये क्या है? फराज उसे घर ले आया। मां सो चुकी थी और अंधेरा फैल चुका था। वो बोतल को गौर से देख रहा था, जैसे कोई राज उसके अंदर छुपा हो। दिल की धड़कन तेज हुई। आखिरकार वो हिचकिचाते हुए मुहर तोड़ देता है। जैसे ही बोतल खुलती है, एक तेज नीला धुआं कमरे में भर जाता है। चिराग बुझ जाता है और कुछ ही पलों में एक चमकदार रोशनी कमरे को रोशन कर देती है। फिर एक औरत की चीख। फराज पीछे हटता है। उसके सामने खड़ी है एक हसीन लड़की, जिसकी आंखें जामुनी हैं और लिबास किसी पुरानी सल्तनत का, मखमली और सुनहरी कढ़ाई वाला। उसके हाथों में अब भी जंजीरें हैं। कौन हो तुम? फराज की आवाज कांपती है। मैं शहजादी लाइबा, जिनों के बादशाह की बेटी, जो 1000 साल से इस बोतल में कैद। फराज हैरानी में डूबा है। वो सोचता है ये ख्वाब है या कोई चाल, मगर उस लड़की की आंखों में दर्द इतना गहरा है जैसे वक्त खुद उसके अंदर दफन हो गया हो। मुझे आजाद करने वाले तुम कौन हो? मैं कुछ भी नहीं, एक आम सा मछुआरा हूं। लाइबा उसे देखती है जैसे पहली बार किसी ने उससे कुछ लिए बगैर सवाल किया हो। तुम्हें मालूम नहीं, जिसने मुझे आजाद किया उसका मुकद्दर बदल जाएगा। लेकिन कैसे, ये कोई नहीं जानता। फराज हंसने लगता है। मेरा मुकद्दर तो पहले ही रेत जैसा है, बदल भी गया तो क्या होगा? आने वाले दिनों में शहजादी फराज के साथ रहने लगती है। वो खुद को जिन कहती है, मगर उसकी रूह में जो दर्द है वो इंसानों से कहीं ज्यादा सच्चा महसूस होता है। फराज मां को कुछ नहीं बताता। वो डरता है कि कोई उसे चुरा न ले, जैसे वो कोई खजाना हो। दरिया के पास बैठे फराज और लाइबा अक्सर चुपचाप पानी को देखते, जैसे दोनों अपनी अपनी कैद से छुटकारा चाहते हो। कभी तुमने किसी से मोहब्बत की? लाइबा पूछती है। नहीं, मोहब्बत तो उनके नसीब में होती है जिनके पास देने को कुछ हो। मेरे पास तो सिर्फ नमकीन सांसें हैं। लाइबा चुप हो जाती है। कुछ पल बाद वो कहती है, कभी कभी मोहब्बत भीगी हुई रोटी में छुपी होती है, या किसी टूटी हुई नाव में। एक रात फराज को ख्वाब में उसके बाप की आवाज आती है, उस पर यकीन मत करना, वो आजाद हुई है, मगर अभी कैद है। तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। फराज पसीने में डूबा उठता है। उसी वक्त लाइबा बाहर दरिया के किनारे खड़ी है। वो पानी को देखकर कुछ पढ़ रही है, किसी पुरानी जुबान में। क्या कर रही हो? फराज पूछता है। लाइबा चौंकती है। बस दुआ मांग रही थी। किसके लिए? तुम्हारे लिए, कि तुम बच सकूं? किससे? लाइबा कुछ नहीं कहती। उसकी आंखों में फिर से
सदियों पुरानी खामोशी उतर आती है फराज की मां की। हालत अचानक बिगड़ जाती है और लाइबा उसके ऊपर हाथ रखती है। एक नीली रोशनी मां के जिस्म में उतरती है और मां की आंख खुलती है। फराज हैरानी से लाइबा को देखता है। तुम कौन हो? लाइबा के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उतरती है। तुमने मुझे आजाद किया। अब तुम्हारी हर चीज मेरी जिम्मेदारी है, चाहे तुम्हारी जान हो या तुम्हारा दिल। फराज को अब भी यकीन नहीं आ रहा था। उसकी मां, जो महीनों से बिस्तर पर पड़ी थी, अचानक उठ बैठी थी। आंखों में रोशनी थी, चेहरे पर जिंदगी लौट आई थी। फराज, मां ने नरमी से पुकारा। मुझे लग रहा है जैसे कोई रोशनी मेरे अंदर उतर आई हो। फराज ने कुछ नहीं कहा, बस एक नजर लाइबा की तरफ देखा, जो दूर खड़ी चुपचाप पानी की तरफ देख रही थी। उसकी पीठ से नीली रोशनी अभी भी धीरे धीरे उठ रही थी, जैसे वो एक जिन होते हुए भी किसी बोझ से दबी हो। मां को नींद आ गई और फराज धीरे धीरे लाइबा के करीब जा पहुंचा। क्या ये तुमने किया था? मैं चाहती तो कुछ नहीं करती, लेकिन तुमने मुझे कैद से निकाला था। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूं, मगर वो रुक गई। मगर क्या? मगर हर चमत्कार की एक कीमत होती है फराज। अगली सुबह लाइबा ने फराज से कहा कि वो उसे दरिया के पार एक वीरान गुफा में लेकर चले। वही गुफा जिसके बारे में फराज ने बचपन में सुना था कि वहां जिन्नात का दरवाजा है। यही वो जगह है जहां मेरे बाप ने मुझे कैद किया था। तुम्हारे बाप ने? हां, बादशाह जहीर, जो जिन्हों का हुक्मरान है। उसे लगा मैं इंसानों की दुनिया से मुतासिर हो गई हूं। उसने मुझे सजा दी कि मैं 1000 साल इंसानों से दूर रहूं, और अगर उसे पता चला कि तुम वापस आई हो तो वो मुझे मार डालेगा, या तुम्हें। फराज के कदम रुक गए। तो हम कहां जा रहे हैं? मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहती हूं। तुम्हें सच्चाई जाननी होगी। गुफा के अंदर एक पत्थर पर हाथ रखने से दीवार हटी। रोशनी का एक सुतून उभरा और एक कदीम आईना सामने आया। ये आईना याद है, इसमें हर वो सच छुपा है जो वक्त ने दबा दिया। लाइबा ने आईने की तरफ देखा और उसमें मंजर उभरने लगे। एक जिन्नाती महल, एक इंसानी लड़का और एक शहजादी जो उसे बचा रही थी। ये मैं हूं, और ये तुम्हारी तरह एक इंसान था। उसे बचाने की सजा मुझे मिली। फराज हैरान हुआ। तो तुमने पहले भी किसी इंसान को बचाया है? हां, और उसने मुझे धोखा दिया। मोहब्बत के वादे करके मुझे बादशाह के सामने बेनकाब कर दिया। फराज ने एक कदम पीछे हटाया। मैं तुम पर भरोसा कर रही हूं फराज, लेकिन अगर तुमने भी वही किया तो मैं मर जाऊंगी। वापसी पर लाइबा के लहजे में सख्ती आ गई। फराज, तुम्हें एक फैसला करना होगा। मैं तुम्हें वो ताकत दे सकती हूं जो तुम्हारे दुश्मनों को झेर कर दे। तुम गरीबी, बीमारी, भूख, इन सब से आजाद हो सकते हो, लेकिन इसकी कीमत है। कीमत? मेरी आजादी। अगर मैं दोबारा कैद हुई तो तुम अमीर हो जाओगे। अगर मैं आजाद रही तो तुम्हें वही जिंदगी जीनी होगी। फराज का दिल कांप उठा। एक तरफ मां की सेहत, गरीबी, भूख, और दूसरी तरफ वो आंखें, वो खामोशी जो लाइबा की रूह की गहराई से बोलती थीं। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? फराज ने पूछा। लाइबा के लब थरथरा गए, मगर वो कुछ न बोली। गांव में एक नया किरदार दाखिल हुआ। काशिफ, एक ताजिर जो शहर से आया था और जमीनें खरीदने लगा था। उसकी नजर लाइबा पर पड़ी और वो फौरन उसके हुस्न और पुरअसरार शख्सियत से मुतासिर हो गया। तुम यहां कैसे आई? काशिफ ने पूछा। कहीं से भी आ सकती हूं और कहीं भी जा सकती हूं, लाइबा ने ठंडे लहजे में कहा। मगर काशिफ ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। उसी रात काशिफ ने चुपके से लाइबा के गिर्द पानी से एक हल्का बनाया और कोई पुराना वजीफा पढ़ने लगा। फराज ने उसे देख लिया। तुम क्या कर रहे हो? काशिफ हंसा। तुम नहीं जानते ये कौन है।
ये वो शहजादी है जिसकी कीमत जिन्नात की दुनिया में लाखों है। मैं इसे कैद करके बेचूंगा और अमीर हो जाऊंगा। फराज आगे बढ़ा, मगर एक चमकदार धमाके के साथ काशिफ दूर जा गिरा। लाइबा की आंखों से नीली आग निकली और वो गुस्से में चिल्लाई, मैं किसी की जागीर नहीं हूं। इस वाकये के बाद लाइबा ने खुद को छुपाना शुरू कर दिया। वो दिनों तक छत पर या दरिया किनारे चुपचाप बैठी रहती, फराज से कम बात करती। फराज ने एक रात हिम्मत करके पूछा, क्या मैं भी वही हूं, सिर्फ एक इंसान जो तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है? लाइबा की आंखें नम थीं। तुम नहीं हो, लेकिन मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। और मोहब्बत जिन्नात के लिए गुनाह है और इंसानों के लिए सज्जा। फराज ने धीमे से कहा। कमरे में खामोशी छा गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे दो टूटे हुए आईने एक दूसरे के अक्स में अपना चेहरा ढूंढ रहे हों। एक रात दरिया से एक खौफनाक आवाज उभरी। पानी उबलने लगा, कश्तियों की जंजीरें खुद ब खुद हिलने लगीं। आसमान पर काली घटा छा गई। ज़हीर आ रहा है, लाइबा ने कहा। तुम्हारा बाप? हाँ, मुझे वापस ले जाने। फराज ने लाइबा का हाथ थाम लिया। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अगर तुमने रोका तो तुम्हारी जान जाएगी। तो जाए। उसी वक्त आसमान से एक रोशनी उतरी। ज़हीर, एक दैत्याकार जिन्न, जमीन पर उतरा। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। फराज बिन सलीम, तुमने मेरी बेटी को आजाद किया, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। फराज उसके सामने डट गया। मैं कीमत चुकाने को तैयार हूं, अगर उसकी आजादी इसी में है। ज़हीर ने कहकहा लगाया। तो तुम मोहब्बत करते हो? एक इंसान, एक मछेरा? लाइबा चिल्लाई। अब्बा, वो मुझसे झूठ नहीं बोलता, वो मुझसे मोहब्बत करता है। और मैं भी। ज़हीर ने गुस्से से आंखें मूंद लीं। लम्हे भर को दुनिया थम गई। फिर वो धीरे से बोला, अगर तुम उसे बचाना चाहते हो फराज, तो अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज कुर्बान करो। मैं क्या कुर्बान कर सकता हूं? मेरे पास कुछ नहीं, फराज ने कहा। तुम्हारा ख्वाब, तुम्हारा मुकद्दर, तुम्हारी मां का इलाज, तुम्हारा मुस्तकबिल। लाइबा की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं फराज, मत करो। मगर फराज ने ज़हीर की आंखों में देखा और कहा, ले लो सब कुछ, बस इसे आजाद रहने दो। ज़हीर ने एक दायरा खींचा और जैसे ही फराज उसमें कदम रखता है, एक तेज नीली रोशनी उसके जिस्म में उतर जाती है। फराज बेहोश हो जाता है। लाइबा उसके पास दौड़ती है। उसका चेहरा सफेद हो चुका है। ज़हीर एक आखिरी बार कहता है, अब वो कभी ख्वाब नहीं देख पाएगा, क्योंकि तुम उसका आखिरी ख्वाब थीं। लाइबा से सकती है और आसमान से बारिश शुरू हो जाती है। जैसे ही सूरज की किरणों ने जमीन को छुआ, फराज एक अनजाने बिस्तर पर आंखें खोलता है। यह एक शानदार घर है। लकड़ी की खूबसूरत नक्काशी, सफेद पर्दे और दीवार पर समुंदर का मंजर। वो खुद साफ सुथरे कपड़े पहने हैं, जिस्म हल्का, जहन खाली। मैं कौन हूं? यह पहला सवाल है जो उसके होंठों पर आता है। एक बुजुर्ग औरत आती है, वही मां, मगर सेहतमंद, जिंदा दिल, चेहरे पर नई रोशनी। फराज, बेटा, खुदा का लाख लाख शुक्र है, तू ठीक है। फराज मुस्कुरा देता है, मगर दिल में कोई खला है, जैसे कोई जरूरी चीज गुम हो गई हो। वो हर रात एक ही ख्वाब देखता है। एक लड़की जो पानी के किनारे खड़ी होती है, उसकी आंखें जामुनी रंग की, और वो कहती है, तुमने मुझे भूलना चुना, मगर मैं तुम्हें याद रखूंगी हमेशा। फराज पसीने में भीगा हुआ जागता है। मां परेशान हो जाती है, तुम फिर वही ख्वाब देख रहे हो? ये कोई ख्वाब नहीं, ये किसी की याद है जो मेरी नहीं रही। दूसरी तरफ लाइबा अब इंसानों की दुनिया में तन्हा है। ज़हीर वापस जा चुका है और अब वो मुकम्मल तौर पर आजाद है, मगर उसकी आजादी का मतलब है फराज का उसे भूल जाना। वो दिन रात एक ही जगह जाती है, वो दरिया जहां फराज ने उसे बोतल से आजाद किया था।
वो हर बार जाल को देखती है, शायद कोई दिन वो लम्हा फिर लौट आए। फराज, वो सरगोशी करती है, क्या तुम वाकई भूल गए हो? फराज अब दोबारा मछलियां पकड़ने लगा है, मगर वो पहले जैसा नहीं रहा। लोग कहते हैं उसका दिमाग अब कमजोर है, कुछ याद नहीं रहता। एक दिन वो गांव के पुराने दरिया किनारे जाता है, वही जगह जहां उसने कभी वो बोतल निकाली थी, मगर उसे कुछ याद नहीं। वो बस खड़ा रहता है और पानी को घूरता है। फिर अचानक एक औरत आती है। वो सफेद कपड़ों में मलबूस है, चेहरे पर नकाब और उसकी आंखें जामुनी हैं। क्या तुम्हें ये जगह याद है? वो धीरे से पूछती है। फराज बस उसे देखता है जैसे वो कोई अजनबी हो, मगर दिल की धड़कन कुछ और कह रही हो। मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है, शायद ख्वाब में, वो जवाब देती है। लाइबा उसे बताती है कि वो कदीम दास्तानें पढ़ती है और उसकी नजर में फराज की कहानी किसी किताब के किरदार जैसी लगती है। फराज हंसता है। मैं कोई दास्तान नहीं हूं, बस एक आम आदमी हूं जिसे कुछ याद नहीं। कभी कभी आम लोग ही सबसे खास होते हैं, मगर उन्हें खुद खबर नहीं होती। लाइबा उससे रोज मिलने लगती है। वो उसके साथ मछलियां पकड़ती है, दरिया किनारे बैठती है और अजीब अजीब बातें करती है। फराज को लगता है कि उसके अंदर की कमी पूरी हो रही है, जैसे टूटा हुआ दिल अब धीरे धीरे जुड़ रहा हो। एक दिन लाइबा फराज को एक पुरानी कहानी सुनाती है। एक जिन शहजादी थी जिसने एक इंसान से मोहब्बत की। उस इंसान ने उसकी खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर जिन्हों का बादशाह जालिम था, उसने इंसान की यादें छीन ली। फराज की आंखों में नमी आ जाती है। फिर क्या हुआ? वो पूछता है। शहजादी ने कभी हार नहीं मानी। वो हर दिन उसके पास गई, हर लम्हा उसकी रूह को छूने की कोशिश की, ताकि एक दिन उसका दिल याद करे जो दिमाग भूल चुका था। फराज धीरे से उसकी तरफ देखता है। तुम्हारी आंखें वही हैं जो मैं ख्वाब में देखता हूं। लाइबा खामोश रहती है, मगर उसकी आंखें बोलती हैं। कहानी फिर एक तूफान की तरफ मुड़ती है। एक रात दरिया के ऊपर काले बादल छा जाते हैं। जहीर एक बार फिर जाहिर होता है, मगर इस बार वो कमजोर और जख्मी है। लाइबा, तुमने अपनी कसम तोड़ी। तुमने फिर से इस इंसान को खुद पर आशिक होने दिया। मैंने कुछ नहीं किया अब्बा, मोहब्बत खुद लौट आई है। जहीर कहकहा लगाता है। इस बार तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, सजा उसे मिलेगी। फराज की तरफ इशारा करता है जो अब करीब आ चुका है। तुम उसे फिर से भूल जाओगे, हमेशा के लिए। लाइबा उसके सामने खड़ी हो जाती है। नहीं अब्बा, इस बार नहीं। अगर तुमने कुछ किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जहीर रुक जाता है। उसकी आंखों में हैरत है। तुम वाकई उससे मोहब्बत करती हो? मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत छोड़ दी उसकी खातिर। फराज आगे बढ़ता है। और मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया जो मैं जानता था, मगर अब मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन था। तुम कौन हो? जहीर खामोश हो जाता है। वक्त थम जाता है। फिर वो धीरे से बोलता है, अगर तुम दोनों मोहब्बत में सच्चे हो तो एक आखिरी आजमाइश बाकी है। जहीर एक दायरा बनाता है और दोनों को उसमें दाखिल होने को कहता है। इस दायरे में सिर्फ वही जिंदा निकलता है जिसके दिल में झूठ ना हो। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तुम बच जाओगे, वरना तुम दोनों फना हो जाओगे। लाइबा और फराज एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और कदम रखते हैं। धुआं, आंधी, चीखें, आग, रोशनी और फिर सब कुछ साकित। सुबह का सूरज निकलता है। दरिया किनारे दो लोग बेहोश पड़े हैं। फराज की आंख खुलती है। सामने एक चेहरा है, वही जामुनी आंखें, वही हंसी, और इस बार यादें वापस आ चुकी हैं। लाइबा की आंखों से आंसू बहते हैं। याद आया? फराज सर हिलाता है और आहिस्ता से उसका हाथ थाम लेता है। मैं जानता हूं तुम ही मेरी सबसे पहली और आखिरी दुआ हो। सुबह की मुलायम धूप ने नदी के पानी पर सुनहरी चमक बिखेर दी थी।
फराज और लाइबा अब मुकम्मल हो चुके थे, दिल और दिमाग दोनों में एक दूसरे की मौजूदगी के साथ। फराज अब वही गरीब मगर बाइज्जत मछुआरा था, मगर उसकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ इश्क के आईने में झलकती है। लाइबा एक जिन्न शहजादी जिसने अपनी ताकत, अपनी दुनिया, अपना सब कुछ एक इंसान के लिए छोड़ दिया था, अब पूरी तरह इंसान बन चुकी थी। वो एक कच्चा सा घर था मगर उसमें खुशबू थी मोहब्बत की। एक रात नदी के किनारे अचानक हवा थम गई, पानी साकित हो गया और फिजा में फिर वही सिहरन महसूस हुई। ज़हीर, जिन्हों का बादशाह, दोबारा जाहिर हुआ, मगर इस बार उसकी आंखों में इंतजाम नहीं, दर्द था। लाइबा, मेरी बेटी, मैं हार गया। तुमने वो चुना जिसे जिन्हों के बादशाह भी हरा नहीं सकते, मोहब्बत। वो फराज की तरफ देखता है। तुमने वो कर दिखाया जो हजारों सालों में कोई न कर सका। एक जिन्न शहजादी को दिल से अपना बना लिया, बिना ताकत, बिना गुरूर, सिर्फ सच्चाई से। ज़हीर एक आखिरी बार आसमान की तरफ देखता है। मेरे इख्तियार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, अब वक्त है कि मैं अपने वादे की तकमील करूं। वो अपनी तलवार जमीन में गाड़ता है और एक रोशनी की लहर लाइबा की तरफ बढ़ती है, मगर रोशनी अचानक रुक जाती है और ज़हीर कहता है, लेकिन एक आखिरी शर्त बाकी है। अगर तुम वाकई चाहते हो कि तुम दोनों हमेशा इंसान बनकर साथ रहो, तो तुम्हें एक ऐसी कुर्बानी देनी होगी जो दोनों में से किसी एक की पहचान हमेशा के लिए मिटा देगी। लाइबा चौंक जाती है। क्या मतलब? ज़हीर धीरे से जवाब देता है, या तो लाइबा अपनी सारी याददाश्त खो देगी और एक आम इंसान बन जाएगी, या फराज अपनी जबान, अपनी आवाज खो देगा, ताकि जिन्हों की दुनिया में कोई इंसान दोबारा दाखिल ना हो सके। खामोशी छा जाती है। फिर फराज आगे बढ़ता है, मैं कुर्बानी दूंगा। लाइबा चौंकती है, नहीं फराज, तुम पहले ही सब कुछ दे चुके हो। फराज मुस्कुरा कर कहता है, मेरी आवाज एक कीमत है, लेकिन तुम्हारे बिना जिंदगी बेजुबान है। सो ये सौदा बुरा नहीं। कुर्बानी मुकम्मल होती है, रोशनी का तूफान गुजर जाता है, ज़हीर गायब हो जाता है हमेशा के लिए। फराज अब बोल नहीं सकता, मगर उसकी आंखों की जबान वो सब कह जाती है जो लफ्जों में मुमकिन नहीं। लाइबा उसके सीने से लगती है और सरगोशी में कहती है, तुमने बोलना छोड़ दिया, मगर मेरी रूह अब तुम्हारी आवाज बन गई है। कुछ महीने बाद फराज और लाइबा का एक छोटा सा झोंपड़ा नदी के किनारे खुशबुओं से भरा हुआ। वो अब एक छोटा सा मछली फार्म चलाते हैं। आसपास के लोग उनसे मशवरे लेते हैं। वो दोनों सबकी उम्मीद बन गए हैं। लाइबा अब बच्चों को कहानियां सुनाती है और हर बार एक खास कहानी जरूर सुनाती है। एक गरीब मछुआरा था जो एक बोतल में कैद शहजादी को आजाद करता है और फिर मोहब्बत की ऐसी दुनिया बसाता है जो बादशाहों के तख्तों से कहीं अजीम होती है। एक दिन शाम के वक्त लाइबा और फराज नदी के किनारे बैठे होते हैं। सूरज ढल रहा होता है, पानी सुरख हो चुका होता है। लाइबा फराज की तरफ देखती है और धीरे से उसका हाथ थाम लेती है। तुम जानते हो, अब तुम कुछ भी ना कहो, फिर भी मैं सब समझ लेती हूं। फराज मुस्कुरा देता है। वो अपनी जेब से एक बहुत पुराना कागज निकालता है। उस पर लिखा होता है, सच्ची मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो बस एक शक्ल बदल लेती है और रहती है हमेशा के लिए। यूं एक गरीब मछुआरे और एक शहजादी की कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि हमेशा के लिए अमर हो जाती है। उन्होंने सब कुछ खोकर सब कुछ पा लिया, न ताज, न तख्त, न महल, बस एक झोंपड़ा, एक दरिया और एक दूसरे का हाथ, मोहब्बत। असल में यही है